अध्यात्म चिंतन धारा इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, गुरुजी डॉक्टर सुरेंद्र नाथ द्विवेदी जी के साथ नियमित रूप से हम जिस आध्यात्मिक चर्चा को लेकर उपस्थित होते हैं, आज उसकी 13वीं कड़ी है। पिछले अंक में हमने गुरुजी से ज्ञान के स्वरूप या यूं कहें आत्म के स्वरूप के बारे में प्रश्न किया था, जिसका विस्तार से उत्तर गुरुजी से हमें प्राप्त हुआ। आज हम गुरुजी से इससे आगे की बात करने वाले हैं। गुरुजी हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए उनके स्वागत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हरि ओम। आज के अंक के लिए हमारा प्रश्न है कि आत्मा के जिस स्वरूप के बारे में पिछले अंक में हमने चर्चा की थी और आपने उसका जो स्वरूप बताया था, उस स्वरूप की हमें अनुभूति क्यों नहीं होती है? उस अनुभूति न होने के पीछे क्या कारण है? इन कारणों के निवारण के क्या उपाय हो सकते हैं? आपसे आग्रह है कि आप विस्तार से इस संबंध में हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय गुरुजी। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। हरि ओम। अध्यात्म चिंतन धारा के 12वें अंक में अनुराग जी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यह जो हमारा आत्म तत्व है वह आनंद रूप है, लेकिन उस आनंद की हमें अनुभूति नहीं होती। सो क्यों नहीं होती, ये प्रश्न आपका स्वाभाविक है। आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। आत्मा आनंद रूप है और केवल आनंद रूप ही नहीं है, वो तो आनंद का आगार है। वहां आनंद ही आनंद है, आनंद को छोड़कर और कुछ नहीं है। सो ऐसे आत्म तत्व के आनंद की अनुभूति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान शंकराचार्य, जिनके बारे में यह बताया जाता है कि अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रविद, जब वे 8 वर्ष के थे तो चारों वेद उन्हें कंठस्थ थे, और जब वे 12 वर्ष के हुए तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण आदि जो ग्रंथ हैं उन सब पर उनका पूर्ण अधिकार था 12 वर्ष की अवस्था में। अब आप कल्पना कर सकते हैं, उनके बारे में यह भी बताया जाता है कि वो साक्षात भगवान शंकर के अवतार थे। ऐसे भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जो करोड़ों ग्रंथों में लिखा हुआ है उस बात को मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। ऐसा लगता है किसी ने उनसे पूछा कि अब कहां तक हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, आप तो एक मूल बात बता दो जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मूल बात यह है कि श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, जो करोड़ों ग्रंथों में लिखा हुआ है वह मैं आधे श्लोक में बता देता हूं। वो क्या है? बोले वो ये है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या है।
जीवो ब्रह्मैव नापरा, जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म कोई अपर तत्व नहीं है। जब हम ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये कोई सातवें आसमान पर या कहीं रहने वाली कोई विलक्षण तत्व होगा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ठीक है, लेकिन एक बात यह भी सत्य है कि उसका अंश होने के कारण, जैसा वह परमात्मा है, जैसा वह ब्रह्म है, वैसे ही हम भी हैं। अगर वह सत है तो हम भी सत हैं, अगर वह आनंद रूप है तो हम भी आनंद रूप हैं। तो उनसे भी यही प्रश्न किया गया था कि महाराज, अगर हम आनंद रूप हैं तो हमें उस आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होती? बोले इसलिए नहीं होती क्योंकि जो मिथ्या जगत है, जो मिथ्या संसार है, उस मिथ्या संसार को हमने सत्य समझ लिया है। यह उसका मूल कारण है। मिथ्या शब्द का क्या अर्थ होता है? देखो, मिथ्या शब्द का अर्थ होता है जो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। ठीक सत्य के विपरीत 12वें अंक में सत्य की चर्चा की गई थी कि सत्य कौन है? जो पहले था, आज भी है और आगे भी रहेगा, जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना हो। और मिथ्या क्या है? जिसमें हर क्षण परिवर्तन होता है, एक भी क्षण नहीं जब उसमें परिवर्तन ना होता हो। सत्य के ठीक विपरीत, सत्य अगर आनंद रूप है तो यह संसार जो मिथ्या है, यह कैसा है? यह दुख रूप है। सत्य अगर नित्य है तो संसार कैसा है? संसार अनित्य है, मिथ्या है। लेकिन इस मिथ्या, अनित्य और दुख रूप संसार को हमने सत्य समझ लिया है, सुख रूप समझ लिया है, और इसी संसार में सुख को खोजने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। सो जीवन भर हम खोजते रहते हैं, जो वस्तु जहां नहीं है वो वहां नहीं मिलेगी। भगवान शंकराचार्य से पूछा गया कि महाराज, ये संसार कैसा मिथ्या है? उन्होंने कहा जैसे स्वप्न मिथ्या होता है। तो स्वप्न में और इस संसार में अंतर क्या है? उन्होंने कहा भाई, स्वप्न जो है वो 3, 4, 5 घंटे का होता है, 6 घंटे का होता है, जब तक आप बिस्तर पर होते हैं तब तक होता है। संसार की अवधि उसकी तुलना में थोड़ा सा लंबी है। लेकिन संसार में, इस जागतिक जगत में और स्वप्न जगत में रंचमात्र अंतर नहीं है। जैसे स्वप्न काल में स्वप्न के मिथ्यात्व का बोध नहीं होता, कोई स्वप्न देख रहा हो, और स्वप्न देखने वाले व्यक्ति से कोई स्वप्न काल में यह कहे कि अरे जो तुम देख रहे हो ये सब कुछ है नहीं, तो क्या वो मान लेगा? निश्चित रूप से नहीं मानेगा। वो कहेगा मैं सब कुछ देख भी रहा हूं, सब कुछ कर भी रहा हूं, मुझे सुख की अनुभूति हो रही है, मुझे दुख की भी अनुभूति हो रही है, मैं चल फिर भी रहा हूं। तो स्वप्न काल में स्वप्न मिथ्या नहीं है। जैसे स्वप्न काल में स्वप्न मिथ्या नहीं है, वैसे ही जागतिक काल में जागृत जगत मिथ्या नहीं है। इसके मिथ्यात्व का बोध नहीं होता। स्वप्न काल में व्यक्ति को कहां पता चलता है कि ये मैं स्वप्न देख रहा हूं? बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो स्वप्न देखते देखते रोने लगते हैं, और कई बार स्वप्न देखते देखते हंसने लगते हैं। तो स्वप्न काल में जब वे स्वप्न देख रहे हैं, उस समय तो स्वप्न पूरी तरह से उन्हें सच ही लगता है। तो जैसे स्वप्न काल में स्वप्न सत्य लगता है, वैसे ही जागतिक काल में ये जागृत जगत सत्य लगता है। तो महाराज जी, मिथ्या कब प्रतीत होगा? बोले देखो, इसके मिथ्यात्व का बोध तब होगा जब आप जागृत अवस्था से ऊपर उठ जाओगे, या तो ज्ञान की अवस्था में चले जाओ। तो इसी संसार में यहीं रहते रहते आपको दूसरे लोगों पर हंसी आने लगेगी। ये थोड़े थोड़े से पैसे के लिए इतना लड़ रहे हैं। ऐसा बोध कब होगा? जब आप संसार से थोड़ा ऊपर उठ जाओगे, ज्ञान की अवस्था में स्थिर हो जाओगे, अथवा चतुर्थ अवस्था में चले जाओगे।
क्योंकि जीव की 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तुरीय शब्द का अर्थ होता है चतुर्थ अवस्था। यह अवस्था कैसी है? बोलिए, शुद्ध ज्ञान की अवस्था है। जब मनुष्य शुद्ध ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसे इसी संसार में यहीं रहते हुए जिस धन के लिए लोग सुबह से लेकर शाम तक प्रयत्न करते हैं, वह धन उन्हें बिल्कुल मिट्टी के टुकड़ों के जैसा लगने लगता है। फिर संसार के सुख से दुख से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि अब उनमें आसक्ति है नहीं, किसी के प्रति तृष्णा है नहीं, धन के प्रति तृष्णा है नहीं। और जिन जिन वस्तुओं का हम लोग महत्वपूर्ण समझते हैं, उन वस्तुओं के प्रति उनके मन में कोई रागात्मक संबंध नहीं रह गया है। उनकी बुद्धि तो आत्मा काराकारित हो गई है। उनकी बुद्धि पूरी तरह से आत्मा के आनंद में आनंदित हो गई है। सो संसार में भी मनुष्य क्या चाहता है? संसार में भी मनुष्य इसी के लिए तो प्रयत्न करता है कि मुझे सुख मिले। कैसा सुख मिले? किसी से पूछा जाए कि कैसा सुख मिले, तो वो कहेगा मुझे इतना सुख मिले, इतना सुख मिले कि कभी दुख मिले ही नहीं। तो भाई, ऐसा सुख माने जो सब समय चाहिए हमें, जिसके बाद कभी दुख ना आवे, ऐसा सुख तो केवल आत्मा का ही सुख हो सकता है। जो संसार परिवर्तनशील है, संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो बदलती ना हो। तो जब हर वस्तु बदलती है तो यहां का सुख भी बदलता है, दुख में परिवर्तित हो जाता है। आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। तो जब आत्मा में परिवर्तन नहीं होता तो आत्मा में केवल और केवल आनंद का बोध होता है। वहां दुख है ही नहीं, क्योंकि वहां पर परिवर्तन नहीं है, वहां विनाश नहीं है। और संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो विनाशी ना हो। संसार हर क्षण बदल रहा है। अब अगर किसी से यह पूछा जाए कि तुम्हें कितना आनंद चाहिए, तो वो कहेगा मुझे बहुत सारा आनंद चाहिए। कितना आनंद चाहिए? बोले जितना बड़ा संसार है इतना बड़ा आनंद चाहिए। तो बोले इतना आनंद तो आपको फिर आत्मा में ही मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा आकार प्रकार तो आत्मा का ही है, जो सब जगह निवास करता है। जैसे आकाश सब जगह निवास करता है, वैसे ही हमारा यह जो आत्म तत्व है, यह भी सब जगह निवास करता है, यह भी सर्वव्यापी है। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि इस आनंद को पाने के लिए संसार को मिथ्या समझो। गोस्वामी जी महाराज इसी बात को अपनी भाषा में कहते हैं। वे कहते हैं कि अगर किसी को ऐसा स्वप्न आवे कि मेरा गला काट दिया गया है, तो अब बताइए उसे दुख की अनुभूति होगी कि नहीं होगी? निश्चित रूप से वो दुखी होगा। अच्छा, उसके दुख को दूर करने का क्या उपाय है? अब आप कितना भी प्रयास करिए, लेकिन उसका वो दुख दूर होने वाला नहीं है। उस दुख को दूर करने का केवल और केवल एकमात्र उपाय है कि ऐसे व्यक्ति को जो स्वप्न देख रहा है और स्वप्न काल में जिसका गला काट दिया गया है, उसे केवल जगा दिया जाए। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जो सपने सिर काटे कोई, तो बिनु जागे न दूर दुख होई। अगर ऐसा स्वप्न आवे कि किसी ने गला काट दिया गया है, तो उस दुख को दूर करने का केवल एकमात्र उपाय है, और वो उपाय है कि उस व्यक्ति को जगा दिया जाए। सो गोस्वामी जी तो ये कहते हैं कि इस संसार में हम सब सो रहे हैं। महाराज कैसे सो रहे हैं? बोले मोह निशा सब सोवनी हारा। एक रात्रि वो होती है जो दिन के बाद आती है, एक रात्रि ऐसी होती है जो दिन में भी रहती है और रात में भी रहती है। ये रात्रि कैसी है? बोले ये मोह की रात्रि है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं पीत्वा मोहमयीम प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। ये पूरा का पूरा संसार मोह रूपी प्रमाद की मदिरा को पी करके मतवाला हो गया है। अब वो है कुछ जैसे एक मदिरा पान करने वाला व्यक्ति मदिरा के कारण
मनमाना आचरण करता है, मनमाना व्यवहार करता है। क्या व्यवहार करता है? भगवत गीता में बताया गया, असौ मया हतः शत्रुर्न निश्चय चापरानपि ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। मैंने इतने शत्रुओं को मार दिया, इतने शत्रुओं को अभी और मार दूंगा, इतने मुकदमे जीत लिए और इतने मुकदमे अभी और जीत लूंगा, इतनी जमीन खरीद लिया और इतनी जमीन में और खरीद लूंगा, इतने मकान बना लिए और इतने मकान में अभी और बना लूंगा, इतना धन बैंक में जमा कर दिया, अभी मैं इतना धन और जमा कर दूंगा। यही तो संसार है। और ये क्या है? ये सब करते करते मनुष्य को पता नहीं कि वह कौन सा क्षण आवे और इस संसार को छोड़ करके फिर वो अचानक चला जाए यहां से। तो इस सब के करने का मतलब क्या है? ठीक वैसे ही जैसे स्वप्न में सपने होए भिखारी नृप, एक राजा है स्वप्न में भिखारी बन गया, और एक भिखारी है उसने ऐसा स्वप्न देखा कि मैं स्वप्न में राजा बन गया हूं। तो भिखारी को कुछ फायदा है क्या? या राजा को स्वप्न में भिखारी बनने से किसी तरह का की हानि है? वहां पर ना हानि है ना लाभ है। इसीलिए भगवत गीता में यह कहा गया है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयऊ। इस संसार में सुख किसी काम का नहीं और दुख भी किसी काम का नहीं, यहां लाभ भी किसी काम का नहीं, हानि भी किसी काम की नहीं। क्योंकि यहां बड़े से बड़ी हानि होगी तो क्या हानि हो जाएगी, और बड़े से बड़ा लाभ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। जब ये तय है कि हमें इस संसार को छोड़ करके जाना है, तो संसार मिथ्या ही तो है। गोस्वामी जी महाराज एक बड़ी प्यारी बात लिखते हैं। उनसे पूछा गया, ये जो आपके राम जी हैं ये कौन है? उन्होंने कहा, ये जो अंदर आपके सबके हृदय में बैठे हुए हैं यही तो है मेरे भगवान, यही तो है मेरे राम। गोस्वामी जी क्यों कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी? इसका मूल कारण यह है कि वे शरीर को नहीं देखते, वे व्यक्ति के वैभव को नहीं देखते, वे उसकी धन संपत्ति को नहीं देखते, उसकी जाति को नहीं देखते। वो मनुष्य के अंदर बैठे हुए उस आत्म तत्व का दर्शन करते हैं जो राम शब्द का अर्थ है। राम शब्द का अर्थ है रमते सर्वभूतेषु, जो समस्त भूत प्राणियों के हृदय में बैठे हुए हैं। स्थावरेषु चरेषु च, सब में, वो चाहे स्थावर हो, जड़ हो, चाहे चेतन हो, जड़ हो जंगम हो, जो कुछ भी है। कैसे? अंतरात्मा स्वरूपेण, वे अंतरात्मा के स्वरूप में बैठे हुए हैं। वे हैं मेरे भगवान। ऐसे भगवान का जब हमें दर्शन होने लगता है तो यह संसार तो अपने आप ही मिथ्या प्रतीत होने लगता है। और मिथ्या ही नहीं प्रतीत होने लगता, यह तो अपने आप खो जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जहि जाने जग जाए हिराई। मनुष्य जब आत्म तत्व का दर्शन कर लेता है, जब परमात्मा तत्व का दर्शन कर लेता है, जब श्री राम तत्व का दर्शन कर लेता है, तो संसार खो जाता है, अपने आप खो जाता है। इसका अर्थ क्या है? आत्म तत्व का दर्शन करते ही, आत्म तत्व के आनंद की अनुभूति होते ही मनुष्य को एक ऐसे विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है कि वह आनंद उसे अभी तक जीवन में कभी मिला नहीं है। और मनुष्य को चाहिए क्या? संसार में तो प्रातः काल से लेकर के और सायंकाल तक, रात्रि तक आप कितना भी काम करिए और कितना भी धन संपत्ति आ जाए, यह मनुष्य के मन की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती और दुख भी कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन आत्मतत्व का बोध होते ही मनुष्य को उस आनंद के पारावार में मनुष्य लीन हो जाता है, जहां केवल और केवल आनंद है। फिर तो वो सब कुछ भूल जाता है। सो जेहि जाने जग जाए हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदौ बाल रूप सोई रामो। गोस्वामी जी किस राम की वंदना करते हैं? बोले, मैं उन राम की वंदना करता हूं जिन्हें जान लेने के बाद ये सारा का सारा संसार मिथ्या लगने लगता है। संसार की वास्तविकता का बोध हो जाता है। असल में संसार उतना कीमती है नहीं। हमारे संत कहते हैं अपनी सरल भाषा में कि संसार की तो कीमत है ही नहीं।
अच्छा, स्वप्न में अगर किसी को कोई बहुत कीमती गाड़ी मिले तो उसकी कितनी कीमत है? कोई कीमत नहीं है। जैसे राजा के भिखारी होने से कोई उसकी हानि नहीं है, भिखारी के राजा होने से उसका कोई लाभ नहीं है, वैसे ही इस संसार में जो जो कुछ हमें प्राप्त होता है ये हमें नहीं प्राप्त होता, ये हमारे काम का भी नहीं है। ये किसके काम का है? ये तो हमारे शरीर का काम का है। अब चूंकि शरीर मिला है तो शरीर के संचालन के लिए इसे वेदांत की भाषा में कहा गया है देह यात्रा मात्रम। जितने में हमारे देह की यात्रा हो जाए, ये शरीर चलता रहे, बस उतने की हमें जरूरत है। सो हमें उसकी भी जरूरत नहीं है, शरीर को जरूरत है। और चूंकि शरीर की हमें जरूरत है इसलिए हमें इस संसार की आवश्यकता है। हम क्या करते हैं, बहुत आगे बढ़ करके हम अपने मन और अपने बुद्धि को पूरी की पूरी तरह संसार में खपा देते हैं, जबकि जितने की हमें आवश्यकता है उतने की तो गारंटी है। श्री गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जेहि जाने जग जाए हिराई, सपने जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, झूठव सत्य जाहि बिनु जाने। अब बड़े काम की बात है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह संसार है तो झूठा, लेकिन कब तक सच लगता है? जब तक हमने भगवान को नहीं जाना, जब तक हमने अपने आत्म तत्व को नहीं जाना, जब तक हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना। झूठव सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने। जा प्यारा दृष्टांत दिया गोस्वामी जी ने। एक व्यक्ति था, अंधकार के कारण एक रस्सी पड़ी हुई थी, उस रस्सी में उसे सर्प का भ्रम हो गया। अब देखो, उस रस्सी में सर्प पहले भी नहीं था, और जब भ्रम हुआ सर्प का, क्योंकि वो रस्सी थोड़ा सा मोटी है और टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई है, तो उसे देख करके ऐसा लगा उसे कि जैसे सर्प पड़ा हुआ है। उसे देख करके वो उछल पड़ा और जाकर के लोगों से बताया कि वहां पर बहुत बड़ा सर्प है। लोग दौड़ करके उसके साथ में आए, थोड़ा सा प्रकाश किया गया, और प्रकाश करने के बाद जब दिखाई दिया तो वहां पर दिखाई दी रस्सी। लोग हंसने लगे, अरे भाई, रस्सी में तुम्हें सर्प का भ्रम हो गया है। ठीक इसी प्रकार से ये सारा का सारा संसार या तो नहीं है, जैसे रस्सी में सर्प पहले भी नहीं था, और जिस समय सर्प का भ्रम हुआ उस समय भी नहीं था, और जब प्रकाश के द्वारा हमें रस्सी का बोध हो गया तब भी वहां पे सर्प नहीं था। सर्प की त्रैकालिक सत्ता नहीं थी, लेकिन रस्सी तो वहां पहले भी थी, भ्रमकाल में भी थी, और जब प्रकाश के द्वारा देखी गई तब भी थी। तो है रस्सी और दिखाई दे रहा है सर्प। इसी प्रकार से है तो परमात्मा सारे संसार में। ये सारा का सारा संसार क्या है? ये परमात्मा का ही विलास है। आप ऐसे समझो कि जैसे स्वप्न काल में जो कुछ भी आप देखते हैं, कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं होता वहां पे। लेकिन क्या कुछ नहीं होता? नहीं नहीं, वहां पर एक चीज तो होती है। कौन होता है? बोले देखने वाला होता है। वहां पर हम होते हैं, क्योंकि हम इसे नकार नहीं सकते कि हमने स्वप्न देखा। किसी स्वप्न दृष्टा से अगर बाद में भी यह कहा जाए कि नहीं नहीं, आपने स्वप्न नहीं देखा, आप झूठ बोल रहे हैं, वो कहेगा देखा तो मैंने। तो जैसे वहां पर वस्तुएं नहीं हैं, दृश्य नहीं है, लेकिन दृष्टा है, हम हैं। लेकिन तो स्वप्न काल में क्या हुआ? स्वप्न काल में हम दो रूप में विभाजित हो गए। हम स्वयं दृष्टा बने और स्वयं दृश्य बने, माने देखने वाले भी हम और जो दिखाई दे रहा है वह भी हम। ठीक इसी प्रकार से यह जो जागतिक जगत है, इस जागतिक जगत में भी देखने वाले हम, और जो यह दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? वेदों ने कहा सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब का सब ब्रह्म है, ये सब का सब परमात्मा का स्वरूप है।
तो परमात्मा का स्वरूप जगत भी है, परमात्मा के स्वरूप हम भी हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। इसीलिए तो मानापमान योस तुल्य। अब अंतर क्या है? बस अगर अंतर है तो कुछ इतना सा अंतर है कि एक जगह वो परमात्मा प्रकट रूप में है और एक जगह वो परमात्मा गुप्त रूप में है। जैसे माचिस के अंदर आग है कि नहीं है, जैसे लकड़ी के अंदर आग है कि नहीं है, माचिस के अंदर भी आग है, लकड़ी के अंदर भी आग है। परस्पर दो लकड़ियों को रगड़िए और रगड़ते रहिए तो उसमें से अग्नि प्रकट हो जाएगी। एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर पटकिए तो वहां पर अग्नि प्रकट हो जाएगी। तो यह अग्नि अगर वहां पर ना होती तो प्रकट नहीं हो पाती। तो अग्नि तो वहां भी है और एक जगह जहां पर अग्नि जल रही है वो भी अग्नि है। दोनों में अंतर क्या है? एक जगह अग्नि प्रकट रूप में है और दूसरी ओर वह अप्रकट रूप में है, लेकिन है दोनों स्थानों पर। जहां अप्रकट है वहां भी कभी भी प्रकट हो सकती है, इसीलिए वह परमात्मा सब जगह है। प्रहलाद ने यही तो कहा था अपने पिता से, जब उसके पिता ने पूछा कि बता तेरा भगवान कहां है। प्रहलाद ने कहा आप पूछते हो कि भगवान कहां है और मैं पूछता हूं कि भगवान कहां नहीं है। पिता ने फिर पूछा बता तेरा भगवान कहां है। बोले पिताजी इस खंभ में भी भगवान है। और जैसे ही उन्होंने कहा इस खंभ में भगवान है और प्रहलाद के पिता ने उस खंभ पर कृपाण का प्रहार किया, भगवान वहीं से प्रकट हो गए। भगवान शंकर से भी, देवादिदेव महादेव भोलेनाथ से भी देवताओं ने यही पूछा था कि आप बताइए भगवान कहां मिलेंगे, भगवान कहां रहते हैं। तो भोले बाबा ने भी तो यही कहा था कि आप मुझसे पूछते हो कि भगवान कहां है और मैं आपसे पूछता हूं कि भगवान कहां नहीं है। कहु सो कहां जहां प्रभु नाही, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। ये भगवान कैसे प्रकट होते हैं? बोले ये भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। ये जो प्रेम का मार्ग है ये भक्ति का मार्ग है। प्रेम से भगवान को प्रकट करना ये भक्ति का मार्ग है और ज्ञान के द्वारा भगवान को प्रकट करना यह ज्ञान का मार्ग है। भगवान को भगवान के स्वरूप के रूप में जान करके भगवान को प्रकट करना बुद्धि तत्व, यद्यपि बुद्धि तत्व के द्वारा परमात्मा का बोध नहीं हो सकता, इसकी चर्चा हमने पिछले अंक में की है, लेकिन फिर भी यह सत्य है कि अगर हम उस आत्म तत्व को जानना चाहते हैं, हां ये जो मैं कहता हूं कि उस आत्म तत्व को जानना चाहते हैं, इसका अर्थ होता है कि यदि आप उस आत्म तत्व का स्वरूप जैसा बताया गया है कि वह केवल और केवल आनंद रूप है, निरतिशय आनंद रूप है, माने उससे बड़ा आनंद और कहीं है नहीं, उसकी अनुभूति के बारे में शास्त्रों में लिखा है। उस परमात्मा की प्राप्ति जब होती है, उस भगवान का जब हृदय में अनुभव होता है तो मनुष्य अपने को भूल जाता है। कितना आनंद मिलता है उसे। बोले फिर उसे ऐसा लगता है प्राप्तम प्रापणीयम, जो मुझे प्राप्त करना था मुझे मिल गया। क्षीणाः चेतव्याः क्लेशाः, मेरे सारे क्लेश नष्ट हो गए, सारे दुख नष्ट हो गए। कब के लिए? सदा सदा के लिए। ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख आता ही नहीं है। छिन्नाः श्रेष्ठ परवा भव संक्रिमा, अब मेरा भवबंधन जो आने जाने का मार्ग था, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, ये सब समाप्त हो गया, क्योंकि उसके जीवन में केवल और केवल आनंद का बोध होता है, आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन कब होती है? ये तब होती है जब संसार हमें मिथ्या लगने लगे। अब इसके दो उपाय हैं। एक उपाय तो यह है कि हम संसार को ठीक से जान लें, और दूसरा उपाय यह है कि हम भगवान को ठीक से जान लें। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम ना तो संसार को ठीक से जानते हैं और ना भगवान को ठीक से जानते हैं। सो हम ना यहां के रहे ना वहां के रहे। संसार को अगर जीव ठीक से समझ ले और ठीक से जान ले तो संसार में रह नहीं सकता, और भगवान को ठीक से जान ले तो भगवान को छोड़ नहीं सकता। आत्मतत्व को ठीक से जान ले तो आत्मतत्व को छोड़ नहीं सकता।
बहुत पहले मैंने एक संत से प्रार्थना की थी, महाराज जितना प्रेम संसार से होता है, जैसा प्रेम संसार से होता है, उतना ही प्रेम भगवान से क्यों नहीं होता? उन्होंने बताया था इसलिए नहीं होता क्योंकि अभी उनकी अनुभूति नहीं हुई है। उनका थोड़ा सा भी अनुभव होता है, केवल थोड़े समय के लिए देवर्षि नारद को उस परमात्मा की कृपा प्राप्त हुई और देवर्षि नारद ने संसार को छोड़ दिया। फिर तो वे अपने माता के बारे में भी भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु माता की सेवा कर रहा हूं, जब तक इनकी सेवा करता रहूंगा तब तक आपके पास नहीं जा पाऊंगा। मेरा मन तो एक है, सो एक मन एक ही जगह रह सकता है। आप कुछ ऐसी कृपा करो, मुझे अपने पास बुला लो। भगवान की कृपा हुई उनके ऊपर। सो जीव को चाहिए वो भगवान, देखो भगवान चेतन है, संसार जड़ है। इस जड़ संसार में वो जहां चाहे वहां प्रकट हो सकते हैं, ऐसी उनमें अतुलित सामर्थ्य है। सो ऐसे उस समग्र चेतन परमात्मा को जानने के लिए जीव के पास केवल एक और केवल एक ही मात्र साधन है, वो है उनके नाम का जप करना, उनकी कृपा की अनुभूति करना। भगवान कितने कृपालु हैं और उन्होंने मेरे ऊपर कितनी कृपा की है। संसार से विरत होना, दो प्रकार का, एक तो अभ्यास करना और दूसरा संसार से वैराग्य लेना। संसार से विरत होना, संसार से अलग होना, दूर होना, इन दोनों को एक साथ करने की आवश्यकता है। सो झूठा सत्य जाहि बिनु जाने, ये झूठ, ये मिथ्या जो संसार है, ये कब तक मिथ्या प्रतीत होता है? जब तक परमात्मा को नहीं जाना। तो लोग कहेंगे साहब स्वप्न अलग है और ये जो हम जागृत जगत देख रहे हैं, ये जागतिक जगत अलग है। भगवान शंकराचार्य ने दोनों का अंतर बताया। बोले यह जो स्वप्न है यह केवल प्रातिभासिक सत्य है। यहां सत्य शब्द का अर्थ अलग है। यहां सत्य शब्द का अर्थ है केवल प्रतीत होना। स्वप्न की प्रतीति तो होती है लेकिन है नहीं। जागतिक जगत कैसा है? बोलिए व्यावहारिक सत्य है। व्यावहारिक सत्य माने काम चलाओ। इस संसार से हमारे शरीर का काम चलता है, हमारा नहीं। सो स्वप्न हो गया प्रातिभासिक सत्य। कैसा? जैसे रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है, जैसे सीप में रजत की प्रतीति होती है, चांदी की प्रतीति होती है, और जैसे गर्मियों में सूर्य की किरणों में जल की भ्रांति होती है। वहां जल न था, न है, न होने वाला है। यह प्रातिभासिक सत्य है, केवल प्रतीति मात्र होती है, कुछ भी नहीं होता। संसार व्यावहारिक सत्य है। व्यावहारिक सत्य माने इससे व्यवहार किया जा सकता है। यहां भोजन मिल जाता है शरीर के लिए, वस्त्र मिल जाते हैं शरीर को ढकने के लिए, रहने के लिए घर मिल जाता है, बस इतना ही। लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, हमारे मन के काम का भी तो बिल्कुल नहीं है, हमारी बुद्धि के काम का भी नहीं है। लेकिन हमने अपना पूरा का पूरा मन और पूरी की पूरी बुद्धि संसार में लगा दी। अब मन है एक, बुद्धि है एक, सो एक बार में एक मन एक ही जगह रहता है, एक बार में एक बुद्धि एक ही जगह रहती है। जिस समय उद्धव जी गोपिकाओं के पास गए और गोपिकाओं को ज्ञान का उपदेश देने लगे, गोपियों ने कहा उद्धव जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारा एक मन था, उद्धव मन न भये 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम संग। हमारे पास एक मन था, उस एक मन को हमने पूरी तरह से भगवान में लगा दिया है। अब को आराधे ईश, आप जिस परमात्मा की बात करते हो भगवान तो एक है। देखो कितनी बढ़िया बात है। अब आप जिस परमात्मा की बात करते हो भगवान तो एक है, एक भगवान में हमारा मन लग गया, क्या भगवान भी दो हैं? आप किसकी बात करते हैं? अगर गोपियों के पास एक मन है और वह मन उन्होंने पूरी तरह कन्हैया में लगा दिया, सो देखो ये कृष्ण क्या है, ये भगवान, ये सगुण साकार रूप है उन्हीं परमात्मा का।
अपने मन को चाहे सगुण साकार रूप में लगा दीजिए और चाहे निर्गुण निराकार रूप में लगा दीजिए। आत्म तत्व का जब तक दर्शन नहीं होता तब तक यह निर्गुण और निराकार है, और जैसे ही इसका दर्शन हो जाएगा, जैसे ही इसका अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाएगा, ये जैसा है वैसी इसकी अनुभूति हो जाएगी, ये प्रकट हो जाएगा। इसमें ऐसी अनंत सामर्थ्य है। ऐसे आत्म तत्व को जानने के लिए हमें संसार को स्वप्नवत समझना चाहिए और बार बार इसका अभ्यास करना चाहिए। हमारे कल्याण के दो ही मार्ग हैं। संसार को स्वप्न के जैसा समझ करके, स्वप्न एक दृष्टांत है, स्वप्न भगवान ने बनाया इसीलिए है, संसार की मिथ्यापन को समझाने के लिए। स्वप्न के जैसा हम संसार को मिथ्या समझें और आत्मा जैसा, परमात्मा के जैसा इस आत्मा को नित्य समझें, आनंद रूप समझें और चेतन समझें। हम जब इस नित्य चेतन और आनंद रूप आत्म तत्व से जुड़ जाएंगे तो हमारा मन और हमारी बुद्धि भी नित्यता का अनुभव करेगी, चेतनता का अनुभव करेगी, समग्र चेतना का अनुभव करेगी और समग्र आनंद का अनुभव करेगी। क्योंकि मन और बुद्धि की ऐसी विशेषता है, ये जिससे जुड़ जाते हैं तदाकाराकारित हो जाते हैं, उनके आकार से अपने को मिला लेते हैं। हमारे पास इसके अलावा नान्य पंथा विद्यते अयनायो, ऐसा वेदों में लिखा हुआ है कि आत्म कल्याण का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। बार बार संसार के मिथ्यात्व का अनुभव करना, भगवान की शरण में जाना, उनके सगुण साकार रूप की शरण में जाना, निर्गुण निराकार का अन्वेषण करना और उसके बारे में चिंतन करना। हरि ओम। तो इस प्रकार हमने गुरुजी से ज्ञान के स्वरूप का अनुभव न होने के, अथवा यूं कहें आत्म के स्वरूप का अनुभव न होने के जो कारण हैं, उन कारणों के बारे में जाना, उन कारणों को दूर करने के उपायों के बारे में सुना। उम्मीद करता हूं कि आज का अंक आपको अच्छा लगा होगा। हम आगे भी आपके समक्ष इन आध्यात्मिक विषयों को लेकर उपस्थित होते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस चर्चा को स्वयं तक सीमित न रखें, अपने मित्रों, अपने परिवारजनों एवं अन्य समूहों पर इसे अग्रेसित करते रहें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से अथवा वीडियो में कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्नों को हमारे पास भेज सकते हैं। हम आगे के अंकों में इन प्रश्नों को अवश्य सम्मिलित करेंगे। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आपके प्रति भी आभार। हरि ओम।